हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर ग्लोबलाइजेशन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स जो बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार आ चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन बाय ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? लिस्ट एनी two forms of a resistance to globalization. Answer is that globalization is a concept that deals with the flow of various kinds of ideas, capital, commodities, and people from one country to another in a search of better livelihood. इसका आंसर में कह रहा है कि ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी है जिसमें जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति, विचार, पूंजी एक स्थान से दूसरे स्थान यानी कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर ट्रैवल करती है। ठीक है। इट नीड नॉट ऑलवेज हैव पॉजिटिव। इनका हमेशा जो ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट होता है वो कभी हमेशा पॉजिटिव नहीं होता है, इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ते हैं। कॉन्सिक्वेंस इट में इवन हैव अ नेगेटिव स्टांसेस एज वेल। टू फॉर्म्स ऑफ अ रेजिस्टेंस, इनके दो फॉर्म्स पढ़ेंगे रेजिस्टेंस की। ठीक है। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन मेक द रिच रिचर एंड पुअर पुअरर एंड हैंस अ वीकनेस ऑफ द इकोनॉमिकली वीक कंट्रीज। जो जितने भी वीक कंट्रीज़ होते हैं उसमें इकोनॉमिकल ग्लोबलाइजेशन में कुछ इम्पैक्ट पड़ते हैं, जिसमें जो रिच होता है वो रिचर होता चला जाता है और जो पुअर होता है वो पुअर क्लास में ही बना रहता है या फिर और भी गरीब होता चला जाता है। अगला पॉइंट है, द स्टेट इज़ अ वीकेंड which leads to reduction in the capacity of the state to protect the interest of the poor। जो स्टेट की जो पॉलिसीज़ होती हैं वो वीक होती चली जाती हैं और जो गरीबों के लिए जो भी भले के काम होते हैं वो गवर्नमेंट उसमें कमी करती चली जाती है। यानी कि ग्लोबलाइजेशन के अंदर मार्केट इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। ठीक है। जिसमें डिमांड और सप्लाई काम करती हैं। थर्ड पॉइंट है, कल्चर क्रिटिसाइज आर वरिड दैट अ ट्रेडिशनल कल्चर विल बी हार्म्ड एंड पीपल विल लॉस देयर ओल्ड वैल्यूज़। जो कल्चर होता है वो इसमें जो होता है वीक होता चला जाता है। प्राइमरी कल्चर जो होता है और जो कल्चर होता है वो मिक्स होता चला जाता है, लोग नए नए कल्चर को अडॉप्ट करते चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या है? एक्सप्लेन एनी थ्री कल्चर कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, कैपिटल, कम्युनिटीज एंड पीपल अक्रॉस द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड स्टैंड्स फॉर ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान जैसे आइडियाज़, कैपिटल, कम्युनिटीज़, वस्तुएं, पूंजी का निवेश होता है, फ्लो होता है। ठीक है। प्रवाह होता है। कल्चर कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इट अफेक्ट्स आवर फूड, क्लोथ्स एंड थिंकिंग। हमारे कपड़ों पे, हमारे खाने पे, हमारी सोच पे पड़ता है ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट। राइज ऑफ यूनिफॉर्म कल्चर, एक ऐसा कल्चर आता है जो अधिकतर मिला जुला कल्चर होता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है, कल्चर ऑफ द पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली डोमिनेंट सोसाइटी अफेक्ट्स द लेस पावरफुल सोसाइटीज़। जो पॉलिटिक्स होती है वो इसमें राजनीति जो होती है वो काफ़ी कमज़ोर होती चली जाती है और सोसाइटी की जो पावर होती है वो कम होती चली जाती है। ठीक है। क्योंकि एमएनसीज का इसमें मेन रोल होता है ग्लोबलाइजेशन में। एक्सचेंज ओवर चॉइस एंड मॉडिफाइज ओवर कल्चर, इट पोजेज अ थ्रेट टू अ कल्चर ऑफ द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड कल्चर के लिए नुकसानदायक है। सम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस रिड्यूस ओवर चॉइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन अ ग्लोबलाइजेशन, एक्सप्लेन एनी थ्री काउजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तीन काउजेज देखेंगे ग्लोबलाइजेशन के। ग्लोबलाइजेशन इज अ वर्ल्ड वाइड interconnectedness through a flow of ideas, capital, commodities and people। causes of globalization are, कुछ ग्लोबलाइजेशन के काउजेज होते हैं। रिवोल्यूशन ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में क्या है, एक रिवोल्यूशन है, क्रांति हुई है। ठीक है। इन्वेंशन ऑफ द टेलीग्राफ, जैसे टेलीग्राफ आया। द टेलीफोन एंड द माइक्रोचिप इन more recent time has a revolutionized communication between actors in a different parts of the वर्ल्ड। कम्युनिकेशन ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। ठीक है। पूरे विश्व के अंदर इसमें क्या आई है, क्रांति आई है। जैसे आज की डेट में हर व्यक्ति के हाथ में क्या आ चुका है, फ़ोन आ चुका है, मोबाइल फ़ोन्स आ चुका है। अगला पॉइंट देखते हैं, मूवमेंट ऑफ कैपिटल एंड कम्युनिटीज़। कैपिटल की मूवमेंट होती है, कम्युनिटीज़ की मूवमेंट होती है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। द एबिलिटी ऑफ आइडियाज़, कैपिटल, कम्युनिटीज़ एंड पीपल टू मूव अ मोर ईजिली फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड to another is possible because of technology advancement, but a movement of a capital and communities is quicker and wider than the movement of people। एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जा सकता है, अपने विचारों को भेज सकता है, कम्युनिकेशन बना सकता है। ठीक है। और जाते भी हैं लोग, लेकिन जितनी तेज़ी से वस्तुएं और पूंजी का प्रवाह होता है, कैपिटल का फ्लो होता है, उतनी तेज़ी से लोगों का नहीं होता है। ठीक है।
Impact. Third point है impact of events taking places in one country on other parts of the world. The bird flu on a tsunami is not confined to any particular nations. It does not respect a national boundaries. इसके कुछ ग्लोबलाइजेशन की वजह से बीमारियां भी फैलती हैं। कई बार होता है कि जैसे आज के डेट में हम कोरोना वायरस देख रहे हैं, बर्ड फ्लू इसमें दे रखा है, सुनामी दे रखा है। तो ये जो चीज़ें हैं ना वो एक जगह पे नहीं रहती, इनका पूरे पूरे विश्व में अगर कहीं भी कोई घटना घटती है तो उसका पूरे विश्व पर आज की डेट में क्या पड़ता है, असर पड़ता है उसका। ग्लोबलाइजेशन हैज़ शिफ्टेड पावर फ्रॉम नेशन स्टेट्स टू ग्लोबल कंज्यूमर्स। आज की डेट में क्वेश्चन में बोल रहा है ग्लोबलाइजेशन क्या जो पावर है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो पावर है वो नेशन स्टेट से शिफ्ट होकर ग्लोबल कंज्यूमर के पास चली गई है। जस्टिफाई द स्टेटमेंट, इसके बारे में जस्टिफाई करना है। तो ग्लोबलाइजेशन शिफ्ट द पावर टू रेगुलेट a certain activities from a government to which are indirectly controlled by the multinational companies। like गवर्नमेंट्स की जो पावर है, ठीक है, एक्टिविटीज़ को किसी भी काम को करने की, तो वो इनडायरेक्टली कंट्रोल किसके कौन करता है, मल्टीनेशनल कंपनीज करती हैं। क्यों करती हैं वो बताते हैं, उस पर बात करते हैं। व्हेन अ कंट्री इज एंगेज्ड इन द बिजनेस एक्टिविटी, कोई कंट्री है जो बिजनेस एक्टिविटी में एंगेज है और ऑफ अदर कंट्रीज, दूसरे कंट्रीज के साथ में, तो इट्स गवर्नमेंट मेक्स एग्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू दोज कंट्रीज सेपरेटली। उस कंट्री से हमको दूसरे तरीके से एग्रीमेंट्स करने पड़ेंगे, क्योंकि हम उससे क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, हमें उसमें कुछ ना कुछ उसे छूट देनी पड़ेगी, ठीक है। WTO फ्रेम्स अ रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रॉम ऑल कंट्रीज। WTO ने सभी कंट्रीज के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखे हैं बिजनेस करने के लिए ग्लोबलाइजेशन के तहत। एंड द गवर्नमेंट्स हैव टू इन्फोर्स दीज रूल्स एंड रेगुलेशन इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज। और WTO इन पे फोर्स करता है कंट्रीज पे कि अपनी पॉलिसीज़ को इस तरह से बनाओ कि बिजनेस को क्या मिले, ग्रोथ मिले, ठीक है। Globalization also compels a many government to change a legislation and constitution to facilitate the private sectors। लाइक ग्लोबलाइजेशन की वजह से कई सारी गवर्नमेंट्स को अपने जो एक्ट्स होते हैं या फिर जो अपने कानून होते हैं उनमें भी बदलाव करना पड़ता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कुछ इस तरह की उसमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ती है ताकि प्राइवेट सेक्टर को उससे फ़ायदा हो सके इन एक्टिविटीज़ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन एनी 3 बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन विद एग्जांपल। 3 बेनिफिट्स बताने ग्लोबलाइजेशन के। ग्लोबलाइजेशन हैज़ अ इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी है इसके। इट इन्वॉल्व्स अ ग्रेटर इकोनॉमिक फ्लो अमंग अ वेरियस कंट्रीज। एक कंट्री से दूसरे कंट्री में काफ़ी तेज़ी से क्या होता है, इकोनॉमिक फ्लो होता है, पैसे का लेन देन होता है, ठीक है, फ्लो होता है उसका। दूसरा पॉइंट है, इट हैज़ इन्हेंस द ट्रेड इन कमोडिटीज़ अमंग अ कंट्रीज़। एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज़ में कमोडिटीज़ जाती हैं, दवाइयाँ जाती हैं, वेपन्स जाते हैं, कई तरह की चीज़ें ट्रेड होती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, द रिस्ट्रिक्शन on the imports and movement of capital have also been reduced। इंपोर्ट पे और जो कैपिटल के मूवमेंट पे जो रिस्ट्रिक्शन होते हैं उन्हें कम किया जाता है। चौथा पॉइंट, दिस हैज़ स्प्रेड इंटरनेट एंड कंप्यूटर रिलेटेड सर्विसेज अक्रॉस द नेशनल बाउंड्रीज। लाइक इंटरनेट कंप्यूटर्स ने तो हमारी जीवन में क्रांति ला दी है और नेशनल बाउंड्रीज को ये क्रॉस करता है, ठीक है। सर्विसेज काफ़ी तेज हैं आज की डेट में। हम अपने इंटरनेट पर बैठ के कई तरह के न्यूज़ देख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। अगला पॉइंट है टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट्स। टेक्निकल इक्विपमेंट एज अ टेलीफोन हो गया, इंटरनेट हो गया, टेलीफोन हो गया, टेलीफोन एंड माइक्रोचिप हो गए, हैव अ कंट्रीब्यूटेड द ग्लोबलाइजेशन बाय द एक्सचेंजिंग आइडियाज़। ये आइडियाज़ को एक्सचेंज करने में, कैपिटल में के फॉर्मेशन में, पीपल टू मेक अ कन्वीनियंट टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एट अ फास्ट पेस टू स्टिमुलेटेड द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये भी क्या है, ग्लोबलाइजेशन का ही नतीजा है। जो एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान में बहुत तेज़ी से पहुंच सकता है या उसके विचार पहुंच सकता है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। पॉलिटिकल बेनिफिट्स, टू सम एक्सटेंट डेवलपिंग कंट्रीज हैव रिसीव्ड अ बूस्ट टू बिकम अ मोर पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग। जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, मैं नॉन डेवलप कंट्रीज़ की बात नहीं कर रहा, ये डेवलप्ड की, मैं डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ। डेवलपिंग कंट्रीज जितने हैं वो क्या हुआ, पावरफुल होते हैं, ठीक है, और उनकी जो पहले से जो उनकी ताकत होती है वो बढ़ती है, इसके अंदर पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग्स होते हैं, ठीक है। ये उनका पॉलिटिकल बेनिफिट्स है। इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। इसमें आपके जितने भी क्वेश्चंस मैंने दिए हैं सब एक दूसरे से मैच करते हुए हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से पेपरों में पूछा जाता है, तो ये एग्ज़ाम्स में पूछेगा आपसे। तो मैंने इसमें हर तरीके से जो ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके मैंने आपको आंसर इस वीडियोज़ में दे दिए हैं। आप इनको प्लीज़ प्रिपेयर करिए ढंग से, ताकि आप एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर लेकर आ सकें। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट में लिख के दे सकते हैं।
ठीक है, मैं उस पर आपको रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल दूंगा। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।